रेन केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय का एक प्रमुख जल संरक्षण अभियान है, जिसे हरियाणा सरकार ने भी लागू किया है। इस राष्ट्रीय अभियान के तहत हरियाणा विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिसका मुख्य मूल मंत्र है बारिश का पानी जहां भी गिरे और जब भी गिरे उसे इकट्ठा करें। साल 2025 में इस देशव्यापी अभियान के छठे संस्करण का मुख्य राष्ट्रीय शुभारंभ भी नई दिल्ली से बाहर पहली बार हरियाणा के पंचकुला से ही किया गया था, जो जल संरक्षण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जल संरक्षण एक अभियान, एक आंदोलन, एक क्रांति है और मुझे खुशी है कि इसकी शुरुआत हरियाणा से हो रही है। हरियाणा में इस अभियान के तहत सरकारी भवनों, स्कूलों और निजी मकानों की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए हैं। साथ ही भूजल रिचार्ज के लिए पुराने और बेकार पड़े बोरवेलों को ठीक कर उन्हें रिचार्ज कुओं में बदलने का काम किया गया है। हाल ही में महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में सैकड़ों कृत्रिम भूजल रिचार्ज संभावनाओं की नींव रखी गई है। गाँवों के पारंपरिक तालाबों, कुओं और बावड़ियों की सफाई और गाद निकालने के लिए अभियान चलाया गया है। पानी को रोकने और हरियाली बढ़ाने के लिए जल स्रोतों के आसपास बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जा रहे हैं। पानी से जुड़ी समस्याओं और जानकारी के लिए हर जिले में जल शक्ति केंद्र स्थापित हो रहे हैं। कैच द रेन अभियान को गति देने के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री जल संचयन योजना की शुरुआत की है, जो वैज्ञानिक तरीके से पानी को बचाने में मदद करती है। अटल भूजल योजना के साथ ग्रामीण स्तर पर किसानों को सूक्ष्म सिंचाई और कम पानी वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही जमुना जल परियोजना में सरकार ने हाल ही में अतिरिक्त वर्षा जल के प्रबंधन के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए, जिसके तहत हथनी कुंड बैराज से मानसून के दौरान मिलने वाले अतिरिक्त पानी को पाइपलाइन से अन्य जरूरतमंद क्षेत्रों में पहुंचाने की योजना पर काम हो रहा है। वहीं राज्य के जल स्तर को सुधारने और पानी की मैपिंग के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। कम्युनिटी भागीदारी के तहत गाँवों में ग्राम सभाएं कर लोगों को जल शपथ दिलाई जाती है और महिलाओं को इस मुहिम से विशेष रूप से जोड़ा गया है। इसके अलावा डिजिटल माध्यमों, सोशल मीडिया, रील्स और सेल्फी प्रतियोगिताओं के जरिए भी जनता को जागरूक किया जा रहा है, जिससे जल संरक्षण एक दैनिक आदत बन सके। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पंचकुला में हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्राकृतिक खेती संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने किसानों से संवाद कर मिले सुझावों को जल्द पूरा कराने का आश्वासन भी दिया। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों को प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को गाय खरीदने के लिए सब्सिडी जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल खेती करने का एक तरीका नहीं, बल्कि किसान, प्रकृति और समाज के बीच टूट चुके संबंधों को फिर से मजबूत करने का अभियान है। यह धरती माता की सेवा, खेती की लागत कम करने, जल और मिट्टी के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का माध्यम है। सीएम ने कहा कि अब केवल चिंतन नहीं, बल्कि अमल करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का समय है। कि ये प्राकृतिक खेती की तकनीक को ये सीखने का अवसर नहीं है, बल्कि ये किसान और प्रकृति के उस अटूट रिश्ते को फिर से मजबूत करने का ये अभियान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समय समय पर किसानों से सीधा संवाद करेगी और प्राकृतिक खेती के इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती पर हर महीने संवाद कार्यक्रम करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले श्रमिक मंडियों में अनाज की भारी भरकम बोरियां आसानी से उठा लेते थे, लेकिन आज बदलती जीवन शैली, रासायनिक खेती और प्राकृतिक असंतुलन के कारण सभी के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए खेती की दिशा बदलना समय की जरूरत है। प्रकृति को हम ठीक से यूज करेंगे तो ठीक रहेंगे। ज्यादा पैदावार के लेकर के हमने बहुत सारा अपनी धरती माँ के साथ शोषण भी कर दिया है कि ज्यादा पैदावार लेंगे। आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जा रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को हम क्या छोड़ करके जा रहे हैं? हम क्या दे करके जा रहे हैं? विचार का विषय है, हमें सोचना चाहिए इसको। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि प्राकृतिक खेती 21वीं सदी की जरूरत है। यह किसानों की लागत कम करने, पर्यावरण संरक्षण करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध भारत बनाने का जरिया है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वो प्राकृतिक खेती के एम्बेसडर बनकर गांव-गांव लोगों को इसके लाभ बताएं। उन्होंने कहा कि नकली बीज और दवाइयों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने विधानसभा में कड़ा कानून बनाया है। अब अगर कोई किसान को नकली बीज बेचते हुए पाया जाता है तो उसे 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। प्राकृतिक खेती में आज के टाइम में सरकार बहुत प्रोत्साहन दे रही है। 3000 रुपए ड्रमों के लिए भी सरकार दे रही है। इससे बेटर और कौन सी गवर्नमेंट होगी पूरे देश के अंदर कि 24 फसलें आपकी एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं और उसके बाद जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा से चाहते हैं लोग, वो सारी फैसिलिटीज हर समय गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में
प्राकृतिक खेती सबसे मजबूत स्तंभ साबित होगी। इसके लिए सरकार और किसानों को मिलकर जन आंदोलन के रूप में इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा। हरियाणा डायरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।